हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द आर्टिस्ट के बारे में। और आज हम लोग इस चैप्टर के समरी को देखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे। एकदम आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप मज़े से जा करके लिख देंगे और आपको पूरा का पूरा 5 अंक मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला लाइन है वो कहता है द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगानोया। इस वीडियो के जरिए हम लोग काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, तो आप एकदम बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए यहाँ पे पहला लाइन में ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है हमारा कि द आर्टिस्ट जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी का मतलब द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, तो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगानोया के द्वारा। जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगानोया के द्वारा जो है वह द आर्टिस्ट नामक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि शिगानोया जो है वह कहाँ के राइटर रहते हैं, तो जापान के राइटर रहते हैं। क्या रहते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं। आगे देखिएगा, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में शिगानोया टॉक्स अबाउट अ 12 years old टैलेंटेड जापानीज बॉय। कहते हैं क्या कि इस कहानी में जो है वह शिगानोया जो है वह 12 वर्ष के एक टैलेंटेड जापानी बच्चा के बारे में बात करते हैं। इस कहानी में जो है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में शिगानोया टॉक्स अबाउट, शिगानोया बात करते हैं अ 12 years old टैलेंटेड जापानीज बॉय, 12 वर्ष का एक टैलेंटेड जापानीज बच्चा के बारे में, जिसका नाम क्या रहता है, सेबई रहता है। यानी सेबई किस चैप्टर का कैरेक्टर है बाबू, तो द आर्टिस्ट चैप्टर का कैरेक्टर है। सेबई 12 वर्ष का एक जापानीज लड़का रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सेबई की उम्र क्या होती है, तो 12 वर्ष होती है। कहते हैं क्या, इन दिस शॉर्ट स्टोरी ही शोज दैट हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउज डैमेज फॉर सच टैलेंट्स। कहते हैं कि इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है एडल्ट वर्ल्ड जो है, युवाओं का जो संसार है, वह छोटे छोटे बच्चों के टैलेंट को नुकसान पहुंचा देता है। अपनी जिद के कारण छोटे छोटे बच्चों के टैलेंट को ध्वस्त कर देता है। अब बच्चों की इच्छा है डॉक्टर बनने की और उसको उसके पेरेंट्स जबरदस्ती जो है इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस जिद में, एडल्ट वर्ल्ड के इस जिद में, यानी वयस्क लोगों के जिद में बच्चों की जो टैलेंट है वो दब जाती है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी कहानी में ये बातें बताई गई है। इन दिस शॉर्ट स्टोरीज, कहानी में ही शोज दैट, वह दिखाते हैं हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउज डैमेज फॉर सच टैलेंट्स, कि युवा का जो संसार है, युवा लोग किस प्रकार से छोटे छोटे टैलेंटेड बच्चों के टैलेंट को दबाते हैं। सेबई आर 12 years old जापानीज बॉय, सेबई जो कि 12 वर्ष का एक जापानी लड़का रहता है, वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, जो कि गॉड्स में पूरी तरीके से क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है। वो गॉड्स के लिए एकदम परेशान रहता है, वो गॉड्स में उसको बहुत ज़्यादा रुचि है। गॉड्स जो है वह कोहरे टाइप का एक जो है वह फल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि सेबई 12 वर्ष का रहता है, जापान का रहता है और वो पैशनेटली इंटरेस्टेड किस में रहता है बाबू, तो गॉड्स में। तो सेबई गॉड्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। एडल्ट्स वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज टैलेंट्स, और वो गॉड्स में इतनी रुचि रखता है कि गॉड्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस उसके पास रहती हैं। बहुत अच्छा अच्छा गॉड्स वो तैयार भी करता है। लेकिन जो युवाओं का संसार है, जो वयस्क लोगों का संसार है, इवन उसके पिता के दोस्त, सारे लोग, यहाँ तक कि एथिक्स टीचर उसके टैलेंट को नहीं पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना। एडल्ट्स वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज टैलेंट्स इवन बाय हिज एथिक्स टीचर। कहते हैं कि एडल्ट वर्ल्ड उसके टैलेंट को नहीं पहचान पाता है, नहीं जान पाता है। यहाँ तक कि उसके स्कूल के जो एथिक्स टीचर थे, जो सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक थे, वह भी उसके टैलेंट को नहीं जान पाए। और नहीं जान पाने का नतीजा क्या हुआ, ही गॉट पनिश्ड इंस्टीड ऑफ मोटिवेशन। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब हम उसके टैलेंट को नहीं पहचान पाते तो क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को डांटते हैं। और वही हाल सेबई का हुआ कि सेबई को जो है वह मोटिवेशन नहीं मिला उस काम के लिए, बल्कि उसको क्या मिला, पनिशमेंट मिला, उसको डांटा गया। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, ही गॉट पनिशमेंट, उसे सजा मिली, इंस्टीड ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के बदले उसे क्या मिली, सजा मिली। फाइनली, आखिरकार, ही गेव अप हिज
पैशन फॉर कलेक्टिंग गॉड्स। फाइनली आखिरकार ही गेव अप हिज पैशन, उसने अपना जो पैशन था, गॉड को कलेक्ट करने का पैशन था, उसको क्या किया, गिव अप कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड इनग्रॉस्ड हिमसेल्फ इन पेंटिंग पिक्चर्स, और खुद को जो है वह पेंटिंग पिक्चर्स में लगाया। यानी गॉड कलेक्शन का काम छोड़ करके जो है उसने पेंटिंग पिक्चर्स में खुद को लीन कर लिया कि चलो अब गॉड कलेक्शन के लिए पेरेंट्स डांटते हैं, गॉड कलेक्शन के लिए टीचर डांटते हैं, तो अब चलो पेंटिंग पिक्चर्स में खुद को दिल लगाते हैं, खुद से एकदम लग जाते हैं। बट द रिजल्ट वॉज द सेम, लेकिन फिर वही हश्र हुआ। फिर उसके माता पिता, फिर उसके पेरेंट्स, एडल्ट वर्ड उसको डांटने लगा, अरे ये काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, वो कर रहे हो। इससे क्या हुआ कि वो बेचारा एकदम परेशान हो गया। सो इसलिए बाय दिस शॉर्ट स्टोरी, इस कहानी के जरिए सिगानोया वांट्स टू कन्वे ए मैसेज टू द वर्ल्ड। इस कहानी के जरिए सिगानोया जो है इस संसार को एक संदेश देना चाहते हैं, इस संसार को एक मैसेज देना चाहते हैं दैट कि वी शुड रिकॉग्नाइज द टैलेंट्स ऑफ टीनेजर्स, कि हमें जो है वो छोटे छोटे बच्चों के टैलेंट को पहचानना चाहिए, उसमें जो टैलेंट छुपा हुआ है उसके टैलेंट्स को जानना चाहिए कि आखिर उसमें कौन सा टैलेंट है। एंड मोटिवेट देम, और उसे क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसे पनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके टैलेंट्स को पहचान करके उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो काफ़ी जीवन में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आप जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।